वेलकम टू सहारा क्लासेस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल का जो हिंदी होता है, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, चतुर्भुज होता है इसका, ठीक है। इसमें क्वाड्रिलेटरल का जो वर्ड है ये दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। पहला जो है वो क्वाड है, क्वाड का मतलब 4 और इसका मतलब होता है लेटरल का मतलब साइड्स होते हैं, ठीक है। जैसे क्वाड का मतलब आपने देखा होगा, क्वाड आपके फोन में भी क्वाड कैमरा के नाम से आता है, इसके कैमरे के पीछे 4 कैमरेज होते हैं। वैसे ही 4 साइड वाला जो इमेज होते हैं, जैसे इस तरीके का कोई इमेज आप बना रहे हैं, ठीक है, इस तरीके का कोई भी इमेज आप बना रहे हैं, ठीक है, ABCD, ठीक है, ऐसी इमेज, ठीक है। तो ये किसके अंदर आता है? क्वाड्रिलेटरल के अंदर आता है। ऐसे ही एक हमने पढ़ा था एक ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल हमने पढ़ा था, इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था ट्रायंगल, लाइन एंड एंगल इन ट्रायंगल। तो ट्रायंगल होता है जिसमें 3 साइड्स होते हैं, ABC, ठीक है, ABC। अब हम पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, थोड़ा सा पीछे जाके हम ट्रायंगल के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ इनके डिटेल्स देख लेते हैं, ताकि जब हम क्वाड्रिलेटरल के अंदर जब हम जाएंगे तो इससे हमें हेल्प मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर भी हम जब डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो 2 अलग अलग ट्रायंगल्स बनेंगे, तो आपको यहाँ से भी कुछ हिंट मिल जाएगा कि क्या आपको करना है, ठीक है। अगर ट्रायंगल के अंदर आपको सबसे पहले इस इमेज को देख करके, इस चित्र को देख करके आपको क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, 3 साइड मिल रही है आपको, साइड्स मिल रहे हैं, और क्या मिल रहा है? एंगल मिल रहा है, ये एंगल्स, ठीक है, एंगल मिल रहा है, और क्या मिल रहा है आपको? वर्टिसेस मिल रहा है, ठीक है, वर्टिसेस मिल रहा है, ठीक है। अब साइड्स की बात करें तो कौन कौन से साइड मिल रहे हैं इसमें? साइड, ये वाला साइड AB, और कौन सा? ये वाला साइड AC, और कौन सा? BC। ये कौन क्या है आपका? इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल ABC का साइड्स हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप पता रहेगा। अब अगर बात करें एंगल की, ठीक है, एंगल यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, एंगल्स की लिख दे रहा हूं, तो एंगल A, और क्या मिल रहा है आपको? एंगल B मिल रहा है, और क्या मिल रहा है आपको? एंगल C मिल रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में आप देखेंगे, जैसे आपके बुक्स में क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे नहीं लिखा होता है, वो ऐसे लिखा रहता है। एंगल A को लिखेगा तो एंगल BAC, ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे BAC, ये वाला एंगल। एंगल B को देखेंगे तो ऐसे, यहां से या फिर यहां से, ABC, ठीक है। अब एंगल C को अगर देखेंगे आप तो यहां से आएंगे ऐसे या ऐसे, ACB, ये 3 एंगल्स हो गए। हमने क्या क्या देखा अभी? ट्रायंगल के बारे में देखा। ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, AB, BC और AC। 3 साइड से मिलकर जो शेप्स बनता है ये ट्रायंगल कहलाता है, त्रिभुज, ठीक है। इनकी साइड्स AB, AC, BC। एंगल की बात करें तो एंगल A, एंगल B, एंगल C, ठीक है, एंगल ABC, एंगल BCA, एंगल ACB, 3 एंगल हो गए। वर्टिसेस की बात करें तो वर्टिसेस, एक वर्टिसेस A हो गया, एक हो गया पॉइंट B और एक हो गया C, तो क्या हो जाएगा वर्टिसेस? A, B और C, ठीक है। ये हो गया ट्रायंगल के बारे में कुछ छोटा सा, ठीक है। अब आपने एक और चैप्टर पढ़ा होगा मैथ में, लाइन एंड एंगल, सबको पता होगा, लाइन एंड एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। इसमें क्या होता था, 1 मिनट में आपको ये बता रहा हूं। एक लाइन होती थी L, इस लाइन पे एक रेस पड़ती थी M, ठीक है। तो जो इसका एंगल होता था एंगल 1 और एक इसका एंगल होता था एंगल 2, इन दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, लाइन एंड एंगल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और अगर आप कहें सम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल अगर पूछा जाए तो एंगल की, ट्रायंगल के सभी एंगल्स को अगर आप जोड़े तो कितने के बराबर होगा, ठीक है। ट्रायंगल के, जो ट्रायंगल अभी हमने बनाया था ABC, इस ट्रायंगल में सभी आंतरिक, इंटीरियर एंगल्स को आप जोड़ेंगे तो इनका सम कितना होगा? कितना होगा? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, हमें सबको पता होगा 180 डिग्री के बराबर होता है। क्यों होता है? इसका एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ABC, ये हमारा हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल ABC। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इन तीनों का जो सम होता है 180 के बराबर होता है, ठीक है, 180 के बराबर होता है। अब हम दूसरा चीज देखेंगे, दूसरा चीज देखते हैं क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। लेट मी 1 मिनट इसको इरेज कर देते हैं, फिर हम देखते हैं।
तो अभी तक हमने जो ट्रायंगल में पढ़ा वो बहुत ही इजी पढ़ा। अभी तक जो हमने ट्रायंगल में पढ़ा, ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं। और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल होता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतना क्लियर है। अब इसके बाद हम आते हैं क्वाड्रिलेटरल पे, चतुर्भुज पे। चतुर्भुज में ऐसे ही जो चीज हमने वहां देखा वो चीज यहाँ पे देखेंगे हम। ठीक है, ये होता है डायगोनल, हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं डायगोनल। ऐसे यहाँ से डायगोनल ड्रॉ करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक डायगोनल ये हो गया। यहाँ पे हमने इसको पॉइंट दे दिया O। अब इसकी साइड्स की बात करें, अगर कोई पूछे क्वाड्रिलेटरल में साइड्स बताओ, तो क्वाड्रिलेटरल में अगर साइड आप क्या बताएंगे, साइड AB और क्या साइड्स आप बताएंगे, AD, और क्या साइड बताएंगे आप, DC, और क्या साइड बताएंगे आप, BC। ये 4 साइड्स हो गए आपके। ठीक है, इसके बाद से आपसे कोई पूछे एंगल बताओ, ठीक है, एंगल बताओ इसमें कौन कौन से एंगल होंगे। एंगल बताने के लिए तो एक एंगल आपका ये हो गया A, B, D और आपका C। एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। ठीक है, जैसे आपने ट्रायंगल में देखा था एंगल A, B, C, वैसे ही क्वाड्रिलेटरल में एंगल A, B, C, D, क्योंकि 4 साइड से मिलकर बना हुआ शेप है ये, तो 4 एंगल होंगे। इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, A को अगर एंगल दिखाना हो तो कैसे लिख सकते हैं आप, DAB, एंगल DAB। और क्या लिख सकते हैं, एंगल B को दिखाना हो तो ABC, एंगल ABC। और क्या दिखा सकते हैं, एंगल C को दिखाना हो तो BCD, ये वाला। ठीक है, एंगल BCD। और एंगल क्या दिखा सकते हैं, D को ADC। ठीक है, एंगल ADC। समझ में आ रहा है। ठीक है, ये दिखाने का तरीका है। ठीक है, नोटेशन जैसे ट्रायंगल में आपने पढ़ा था, ट्रायंगल में ट्रायंगल ऐसे नोटेशन करते थे, ट्रायंगल ABC, वैसे ही क्वाड्रिलेटरल में कुछ ऐसे हम नोटेशन देते हैं, ABCD, चारों वर्टिसेस को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे हम इसके डायगोनल्स को लिखते हैं। अब डायगोनल इसमें नया चीज है, डायगोनल। तो डायगोनल्स कौन कौन से हैं, एक है आपका AC और एक है आपका BD। ठीक है, तो 2 डायगोनल्स हैं इसमें, AC ये वाला डायगोनल और आपका एक है BD। ठीक है, ये वाला एक डायगोनल आपका ये है और एक डायगोनल आपका ये है। ठीक है, ये डायगोनल है। ठीक है, 2 डायगोनल्स हैं इसमें। अब इसके बाद वर्टिसेस की बात करें, तो वर्टिसेस आपकी साइड्स बोलते हैं, ये वाली पॉइंट्स को, 1 2 3 4 कौन कौन से हैं, A, B, C और D, 4 वर्टिसेस हो गए। हमने क्वाड्रिलेटरल में अभी तक देखा, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं, चतुर्भुज में एक AB, AD, DC, BC। एंगल की बात करें तो एंगल A, B, C, D। ठीक है, डायगोनल की हम बात करें तो डायगोनल हमारा एक AC हो गया ये वाला और एक हो गया आपका BD, ये वाला डायगोनल। ठीक है, और वर्टिसेस की बात करें तो ये वर्टिसेस हो गया। अब हम बात करें इनकी सारे एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, तो एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना होगा, 360 डिग्री। कैसे, ये होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल A, B, C, D। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। अभी इसके पहले हमने पढ़ा ट्रायंगल के बाद हमने पढ़ा हमारा चैप्टर जो है क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज में 4 साइड्स होते हैं, AB, BC, AD और DC। एंगल्स होते हैं एंगल A, B, C, D। इसके बाद हमने देखा डायगोनल्स,